गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है हमारे यहाँ की सुबह और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। बिल्कुल जैसे धुंध ना, ऐसा लग रहा था जैसे दूर से काफ़ी पानी पानी जैसा कुछ लग रहा है, छाया जैसी। पर ऐसा नहीं है, ये पूरा धुंध है और ऊपर सूर्य देवता बस निकलने ही वाले हैं। तो ये तो हमारी सुबह की मॉर्निंग व्यू है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुबह के समय बाहर निकल के ये सब देखना। तो मैं ना सवेरे सबसे पहले यही काम करती हूँ। तो बस थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ क्योंकि आज ना एक्सरसाइज ऑफ है, क्योंकि आज कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगी, आज सिर्फ मैं वॉक करूँगी। क्योंकि संडे है और संडे के दिन खुद ही इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, और दिन की अपेक्षा काम ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बच्चे भी घर में हैं, हस्बैंड भी घर में हैं। तो जिस दिन ये लोग घर में रहें पूरे दिन, तो समझ लीजिए आपको फुर्सत नहीं मिलने वाली है और कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इसलिए समय बिल्कुल नहीं, आज तो नहीं मिलने वाला, जो मैं जानती हूँ। तो फ़िलहाल इसलिए आज मैं संडे के दिन मैं ऑफ़ करती हूँ अपना एक्सरसाइज। हफ़्ता में अगर आप 4 दिन भी 3 दिन भी ईमानदारी से अगर एक्सरसाइज कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, उतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहती कि 2 घंटे, ढाई घंटे या बहुत ज़्यादा समय ले, क्योंकि हम लेडीज़ को ना इतना समय होता ही नहीं है कि हम इतना ज़्यादा वर्कआउट कर सकें। तो जो भी आधा घंटा, पौन घंटा जो भी समय निकलता है, सुबह के समय या शाम के समय, तो मैं उसी में कर लेती हूँ और कर लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करती। तो बस इतना ही एक्सरसाइज रहता है मेरा, यही रूटीन रहती है और रूटीन में अपना जो रहता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है आप लोग उसे पसंद भी करते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ क्योंकि कोई भी ना व्यू देखते तो हैं, व्यूज़ आते भी हैं, थोड़ा बहुत जो आते भी हैं, लेकिन कोई लाइक का बटन दबाता ही नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि किसी को अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो प्लीज़ आप लोग जो है, जब भी आप देखा करिए ना, तो कम से कम एक लाइक का बटन तो दबा दिया करिए यार। लाइक का बटन दबाने में कितना समय लगता है? तो और लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, हमें उम्मीद हो जाती है, एक होप होता है कि चलो किसी को अच्छा तो लगा, बस यही चीज़ रहती है। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं भी बहुत से ब्लॉगर्स के ब्लॉग देखती हूँ, बस कुछ अगर कमेंट नहीं करती तो कम से कम मैं लाइक ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि देखिए भाई बहुत मेहनत लगती है और इस चीज़ को ना मैं इसको अच्छे से समझती हूँ। तो फ़िलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम यार एक लाइक तो दे ही दिया करिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आपका कुछ भी नहीं जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और लाइक भी दबा दिया करिए। तो फ़िलहाल ये सब पूजा के बर्तन हैं जो मैं किचन में ही साफ़ करती हूँ, मैं किचन में साफ़ करती हूँ। जब मम्मी को साफ़ करना होता है तो मम्मी अपने सुविधा के अनुसार छत पर या बाहर ले जाके साफ़ कर लेती हैं, लेकिन मैं किचन में ही साफ़ करती हूँ। तो इसका ना मांजना वाला जो होता है, मांजना जो बोलते हो आपके यहाँ, जो भी बोलते हो, वो अलग है। मतलब एक पॉलीथीन मैंने लिया है और इसको ना मैंने सर्फ़ लेती हूँ और सर्फ़ लेकर विनेगर डालती हूँ। तो विनेगर डालने से ना बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चमक जाता है। अगर आपके पास, हर घर में मुझे नहीं लगता कि पीताम्बरी इस्तेमाल होता ही होगा, तो फ़िलहाल मेरे पास तो कोई पीताम्बरी वगैरह नहीं है और मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। सर्फ़ अलग से रखती हूँ और उसके बाद उसमें मैं तुरंत का तुरंत ही थोड़ा-सा एक ढक्कन जो है वो डाल लेती हूँ विनेगर। तो उससे ना बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, बर्तन चमक जाते हैं एकदम से। तो बस मैं तो इसी तरह से साफ़ करती हूँ और होना भी चाहिए। एक होता नहीं कि इन सब बर्तनों के लिए मांजने वाला और मांजने का सामान अलग रहता है, तो वो चीज़ हम भी अलग रखते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन पूजा के साफ़ कर लूँ, क्योंकि जो है ये अगर ये रह जाएगा तो फिर रह जाएगा ही, तो अभी मुझे पूजा भी करनी है।
तो चाय वगैरह सब हो चुका था और आज ना बिल्कुल समय ही नहीं मिल रहा था कि मैं ब्लॉग को शुरुआत कर सकूं या कहीं। तो मुझे जहाँ से भी थोड़े बहुत मिल रहे थे मौके तो मैं निकाल रही थी। कभी कभी होता है ना, इसी तरह से हो जाता है कि सोचते रह जाइए लेकिन नहीं हो पाता है कभी कभी। तो ये सब करने में और इन सब इंतज़ाम में भी थोड़ा समय लग गया था। तो ये है डोसा और आज मैं डोसा बना रही हूँ। तो जो है डोसे का जो सामान रहता है ना, जो ये सब मैंने पहले ही अरेंज कर लिया था, मतलब एक दिन पहले से ही कर लिया था। दाल वगैरह भी मैंने, दाल चावल पोहा ये सब को ना मैंने रात में ही भिगो दिया था। रात में नहीं भिगोया था एक्चुअली, मैंने शाम को भिगो दिया था, पिछले शाम को। और उसको पीस पीस के ना मैंने रात में ही रख दिया था, जिससे मुझे मालूम था कि अगर मैं इसे कल बनाऊंगी तो उसमें बहुत समय लगता है भाई, बहुत समय लगता है। तो इसकी वजह से इसकी जितनी भी तैयारी थी ना, और ये वाला डोसा ना मुझे पता नहीं क्यों पलट ही नहीं रहा था, कुछ ज़्यादा ही कड़ा हो गया था, मतलब कुरकुरापन ज़्यादा हो गया था कि क्या। फिर मैंने ना इसको दूसरे जो है नाइफ़ से सपोर्ट लेके ना तब पलटा है इसको। और पलटने के बाद में जब मुझे ऐसी खुशी हुई कि देखो मैंने पलट लिया, मैंने इसको घुमा घुमा के और उसी तवे पर इसको खूब नचाया। मैंने कहा नहीं घूम रहे, नहीं पलट रहे थे ना, अब पलटो। तो फिलहाल होता है, थोड़ा सा खाना बनाते समय भी ना एंटरटेनमेंट ज़रूरी होती है। तो ये है हमारा डोसा और ये हमारा सांभर और ये मेरी चटनी। तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है और मुझे लगता है सबको बनाना आता है, कुछ ऐसा नहीं है। और ये एकदम लास्ट बैटर बचा हुआ है, देखिए जो भी बना था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये लास्ट है जो सिर्फ मेरे लिए लास्ट बचा हुआ है, क्योंकि सब लोग खा चुके हैं, मैं ही आखिरी में बची हुई हूँ। तो जब हम लोग लास्ट में बचता है ना तो ऐसा ही होता है कि जो है बस इसको पूरा करना है किसी तरीके। तो आप देख लो मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है भाई, ना मेरे पास इसका स्टफिंग बची है, ना इसका बैटर बचा है, और यही बचा है। और सबने बहुत मन भर के खाया, खुशी से खाया और सबको अच्छा लगा और बना भी बहुत टेस्टी था। भाई इतनी मेहनत करने के बाद ना टेस्टी ही बनना है। तो इन सब की रेसिपी शेयर करने लगूंगी ना तो बहुत ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो बस फाइनली लास्ट में मैं अपने लिए लेकर बैठी हूँ खाने के लिए। और कह रहा है कि एक और लोगी, नहीं भैया इतनी देर खड़े खड़े बनाकर मैं वैसे थक गई हूँ, जो खा रही हूँ वही बहुत है। तो मैं वही बता रही थी। तो बस आज ना इस संडे स्पेशल में यही था, डोसा और सांभर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी एक खाना ख़त्म नहीं हुआ और दूसरे खाने की तैयारी कर रही है, तो भाई ऐसा नहीं है। खाना खाने और तैयारी करने के बीच में काफ़ी लंबा समय गैप है और ये शाम के खाने की तैयारी है। सुबह का जो था वो हो चुका और उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं खाना पसंद किया, ना खाना खाया। और हमारे यहाँ सिर्फ कल मॉर्निंग में ना, सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, 10 से 11 बज गए थे, 11 बजे मैंने जो बनाया सबने खाया। फिर उसके बाद किसी ने कुछ भी खाने की इच्छा जाहिर नहीं की और मैंने भी बनाने की भी जाहिर नहीं की। तो समझ लीजिए कि सिर्फ वही खाया गया। और बस उसके बाद ये है शाम को बना हमारे यहाँ निमोना चावल, जो कि एवरग्रीन है, हम लोग को बहुत पसंद है। तो फिलहाल एक साउथ इंडिया का खाना, एक नॉर्थ इंडिया का खाना अब होगा। तो अब मैं करूँगी ब्लॉग का यहीं पर एंड। अच्छा लगे ना तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। और बिल्कुल मैं थक गई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और उसके बाद जो है सीधे रात की तैयारी में जब किया तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने क्या बनाया है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।